स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। और इसका क्या है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इसके पहले एक्सरसाइज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए युग्मकों को गुणा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एफ यानी कि 6 क्वेश्चन है और इनको क्या करना, गुणा करना। तो हम लोग चलिए एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला में क्या है, 3p गुण और 2q। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों को गुणा करना है, यानी कि ये और का चिन्ह जो है ना उसको हटा के हम लोग गुणा का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3p और की जगह गुणा 2q। तो देखिए गुणा में क्या होता है, संख्या को पहले संख्या से गुणा करते हैं और चर को चर से। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 3 और 2 यानी कि 3 दूनी 6। और यहाँ पे चर क्या है, p और q। तो p और q को गुणा करने से क्या होगा, pq। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर में है 7a² और -3a। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 7a² और की जगह क्या देंगे, गुणा का चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है गुणा करने के लिए। फिर -3a। अब देखिए एक साथ दो चिन्ह हो जा रहा तो इसीलिए यहाँ पे क्या हम लोग देंगे, ब्रैकेट देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले संख्या को संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 7 और 3 है, तो 7 या 21। अब देखिए चर को गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 के साथ a² है और 3 के साथ a है, तो a² इंटू a क्या हो जाएगा, a का पावर 3। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद चिन्ह का भी गुणा करते हैं। तो 7a² के पहले कुछ नहीं तो क्या प्लस का चिन्ह है, 3a के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो -21 a का पावर 3। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है, देखिए 5 mm और क्या है 2 mm। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे 5 और की जगह क्या लिखेंगे, गुणा 2 ठीक है, तो यहाँ पे भी संख्या का संख्या के साथ गुणा करेंगे और चर का चर के साथ। तो देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए m और m, ये m और m, तो m इंटू m क्या हो जाएगा, m²। फिर n इंटू n क्या होगा, n²। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए डी नंबर। तो डी में देखिए क्या है, डी में है m² और m+n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, m² को गुणा करना किससे, m+n से। ठीक है, तो देखिए ये m² ब्रैकेट के बाहर है, मतलब m² क्या है, ये दोनों के लिए है। m² को ये दोनों m और n दोनों से गुणा करना है। तो m² को पहले m से गुणा करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, m² गुणा n। ठीक है, सॉरी m² गुणा m, m² को m से गुणा किए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। फिर ये m² को n से गुणा करना है, तो m² गुणा n। तो क्या हो जाएगा, m² और m को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, m का पावर 3। फिर प्लस m² n को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, m² n ही आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए ई नंबर। ई नंबर में क्या है, -y और क्या है, x² + y²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -y और की जगह क्या लिखेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे, फिर x² + y²। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि माइनस ब्रैकेट के अंदर जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, उन दोनों के साथ उसको गुणा करना है। तो क्या होगा, -y गुणा क्या हो जाएगा, x²। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर -y को गुणा करना है। तो देखिए एक साथ दो चिन्ह हो रहा था, तो इसलिए हम लोग क्या देंगे, ब्रैकेट। तो फिर -1y को किससे गुणा करेंगे, y² से। तो देखिए यहाँ पे एक y को x² से गुणा करते हैं। तो देखिए हम लोग ABCD में जो अक्षर पहले आता है पहले उसको लिखेंगे। तो XY में पहले क्या आता है, x, तो x² और y है तो क्या होगा, x² y। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे भी देखिए y को y² से गुणा करेंगे तो y का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए F नंबर। तो F नंबर में क्या है, l² और l² - m²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, l² और की जगह गुणा का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, l² - m²।
तो ये एल स्क्वायर को दोनों से गुना करना है, तो क्या होगा एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, फिर ये माइनस क्या होगा एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से गुना करेंगे तो एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा एल का पावर 4, फिर ये माइनस एल स्क्वायर और एम स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या होगा एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है, आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, सब में क्या है आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डब्बा एक्स्ट्रा बन गया, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो देखिए पहला 1 नंबर में क्या है, तो 1 नंबर में देखिए क्या है लंबाई 2a, ठीक है, और चौड़ाई क्या है 3b। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई की जगह क्या लिखेंगे 2a और चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 3b। अब देखिए इन दोनों को गुणा करना, कैसे गुणा करना है, इसके पहले जैसे हमने किया था संख्या को संख्या से गुणा और चर को चर से। तो देखिए 2 तिया 6 और a और b क्या होगा ab, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या आया 6ab। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में देखिए क्या है ये लंबाई है चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के लिए दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 3x² गुणा xy। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब ये x² को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x का घात 3, फिर y गुना y क्या हो जाएगा y²। तो ये हुआ आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखना है 3x³ और y²। ठीक है, इसको क्यूब पढ़ते हैं या फिर x का पावर 3 भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में देखिए ये लंबाई है चौड़ाई, दोनों को गुणा करना है, तो 5lm ये लंबाई गुना चौड़ाई क्या है l-2, तो 5lm को ये दोनों से गुणा करना है। तो 5lm को पहले इससे गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे 5lm गुणा l, फिर ये माइनस, फिर क्या है 5lm गुणा 2। ठीक है, तो 5 यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो 5 एकम 5 l² m, फिर ये माइनस 5 दूनी 10 l और m lm। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 5l² m माइनस 10 lm। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखिए लंबाई है 7a² इंटू b², तो ये लंबाई है गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या है 3c²। तो ये दोनों को गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a² है b² है और ये c², तीनों क्या है अलग अलग चर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जैसा है वैसे रहेगा a² b² और c²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21a² b² और c²। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में क्या है, देखिए 5 नंबर में ये लंबाई है चौड़ाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे x + y, ये लंबाई है इसके साथ गुणा करना है 2y को। तो देखिए इसको हम लोग आगे पीछे लिखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार आगे पीछे लिख लेते हैं, 2y को पहले लिखते हैं और x + y को बाद में लिखते हैं। तो देखिए 2y ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि इसको दोनों से गुणा करना है, तो 2y को पहले x से गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे 2y गुणा x, फिर प्लस 2y को y से, तो 2y गुणा y। तो देखिए 2 को xy से गुणा करेंगे तो 2xy प्लस 2, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो 2 एकम 2 और y²। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे कितना होगा 2xy प्लस 2y²। ठीक है,